नमस्कार, एनएफ न्यूज के खास प्रोग्राम क्या कहता है कानून में आप सभी का बहुत स्वागत, जहां हम अक्सर चर्चा करते हैं उन कानूनी मुद्दों को लेकर जो आपकी दिनचर्या में, दैनिक जिंदगी में आपके लिए जरूरी होते हैं और जानने आपके लिए जरूरी होते हैं, जिनका अल्प ज्ञान कभी कभी आपको फंसा भी देता है। रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। आज बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। बहुत से लोगों के चेहरे जो है वो खिल जाएंगे, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी देने वाला है और लोगों को खुश भी करने वाला है। क्योंकि वकील साहब, आजकल बहुत सारे महिलाएं भी ऐसी हैं वर्किंग, और बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। कानून क्या कहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर? आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखो सर, कानून की बात करते हैं अभिषेक जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब हम इसकी बात करते हैं तो कानून में इसको अडल्ट्री बोला जाता है। और अडल्ट्री के लिए जो सेक्शन था पहले, वो था 497 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अभी लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल के ख़त्म किया है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। एक आदमी की चॉइस है वो किसके साथ रहे, अगर वो अडल्ट है तो। मतलब शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो दूसरे पर्सन के साथ नहीं रह सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्शन दे दी तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये कानूनन अपराध तो नहीं है। अच्छा, इसके पीछे कुछ ग्राउंड्स हैं? ग्राउंड्स हैं, मतलब ग्राउंड्स यही थे, मौलिक अधिकार। एक आदमी का फ्रीडम है, आप किसी की फ्रीडम को नहीं रोक सकते हैं। एक अडल्ट आदमी, एक अडल्ट कपल है, वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो मैरिज हो जाने से उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अपने मन की इस स्थिति को, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। हो सकता है फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा हो, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो उनका। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया तो अब ये किसी भी तरीके से अपराध नहीं है, पहली चीज। अब अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लड़की का या लड़के का, तो उनके पास क्या राइट है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है। क्या अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोई केस डाल सकती है? यस, डाल सकती है। क्या हस्बैंड वाइफ के खिलाफ कोई केस डाल सकता है? यस, डाल सकता है। और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम वाइफ की बात करते हैं, हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि अब कोई कानूनन अपराध नहीं है, इसका मतलब सजा तो नहीं होगी। अच्छा, सजा नहीं होगी, बंदे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जेल नहीं जाना पड़ेगा। 497 जो सेक्शन था उसको खत्म ही कर दिया, नए कानून में है ही नहीं अडल्ट्री के ऊपर कोई सेक्शन। बीएनएस के अंदर कोई सेक्शन ही नहीं है। तो अब वाइफ क्या करे? अगर वाइफ को पता लग गया तो मानसिक स्थिति तो खराब हो जाती है कि हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है, और पता लग जाता है, आपको पता है घर में क्या होता है। तो अब वाइफ के पास राइट है, सर्टेन राइट्स हैं, वो क्या क्या कर सकती है। पहली चीज़, वो हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, 2005 के अंदर जो एक्ट बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाकर के केस फाइल कर सकती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, महिला कोर्ट के अंदर। अब डीवी एक्ट के अंदर उसके पास सर्टेन राइट्स हैं जो वहाँ पर क्लेम कर सकती है। वो वहाँ पर जाकर के हस्बैंड से प्रोटेक्शन मांग सकती है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है बाहर इसका अफेयर चल रहा है और घर में आकर मेरे साथ अब्यूज़ करता है। ठीक है। मेंटेनेंस मांग सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, और इवन वो ये भी बोल सकती है कि मेरा हस्बैंड जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में घर में नहीं आता, इसको घर में घुसने से रोका जाए। तलाक भी मांग सकती है। हाँ, उस पर आ रहा हूँ। ये तो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाकर के वो सर्टेन राइट्स को क्लेम कर सकती है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वहाँ पर सर्टेन ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि हस्बैंड का ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है और वो घर में ड्यूटीज़ को पूरा करना बंद कर देता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, इकोनॉमिकल भी अब्यूज़ करता है, फिजिकल भी अब्यूज़ करता है। तो इस तरह के अब्यूज़ को रोकने के लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जाकर के अपने राइट्स को क्लेम कर सकती है। सेकंड, जो आपने बोला, वाइफ इस ग्राउंड पे जाकर के हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती है, और डिवोर्स के साथ साथ एक परमानेंट एलिमनी, एक मोटा अमाउंट उससे वसूल सकती है। मोटा अमाउंट का मतलब है जैसे ऋतिक रोशन ने सुजैन खान को दिया 500 करोड़, तो जितनी प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे होगी उसमें से आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी वाइफ। आधी ले जा सकती है एलिमनी के तौर पे। आधी तक का उसे अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है।
अच्छा, लड़कों के केस में क्या हो? हाँ, अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अब अफेयर है? वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बेचारे पतियों के पास खाली एक ही अधिकार है, वो जाकर के डिवोर्स मांग सकते हैं बस। खाली एक ही अधिकार है, वो बेचारे जाएंगे कोर्ट के अंदर जाकर के ये बोल करके कि देखिए मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो उसके खिलाफ खाली डिवोर्स मांग सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो एलिमनी नहीं मांग सकते? अलीमनी मांग सकते हैं, अगर किस चीज़ की अलीमनी? परमानेंट एलिमनी? परमानेंट एलिमनी हस्बैंड को नहीं मिलती है, वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस उस केस में जब वाइफ ज्यादा कमाती हो हस्बैंड से। और अगर हस्बैंड कमाता ही नहीं है, वो घर हाँ, तो रहता है, अगर वाइफ कमाती है? अगर हस्बैंड घर में रहता है, वाइफ कमाती है, तो वो ड्यूरिंग द ट्रायल जो भी डिवोर्स केस चलेगा उस दौरान वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 ऑफ HMA के अंदर जाकर के। जब तक केस चलेगा जब तब तक केस चलेगा, जब तक। और उसके बाद प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन मांग सकते हैं, एलिमनी मांग सकता है हस्बैंड। ये बोल सकता है भाई ये जो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम पे है, ये मैंने ही खरीद के दी थी। और इसके अलावा वो सिविल सूट में जाकर के अपने प्रॉपर्टीज का पार्टीशन मांग सकता है वो, कि भाई ये जो प्रॉपर्टी थी मैंने लव एंड अफेक्शन में अपने वाइफ के नाम कर दी थी, एक्चुअल में खरीदी तो मैंने अपने फंड से ही थी। अब मेरी वाइफ का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मैं इससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, और जो प्रॉपर्टीज हैं इसका मेरे को वापस दिलाया जाए। प्रॉपर्टी मांग सकता है अगर उसी ने खरीदी थी प्रॉपर्टी, क्योंकि जनरली हमने देखा है फैमिलीज में वो थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करा देते हैं, वहां पर कुछ परसेंटेज बच जाता है। हाँ, अब वो अब होता क्या है, वाइफ के नाम प्रॉपर्टी हो गई, वो मालिकाना हक तो उसका आ गया, अब डिस्प्यूट हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण। तो क्या करे हस्बैंड, प्रॉपर्टी भी गई, बीवी भी गई, तो अब इससे बचने के लिए काम कर सकता है। बीवी को तो जानना ही है क्योंकि वो डिवोर्स लेगा, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो खत्म कर ले या डिवोर्स लेके उससे अपना पीछा छुड़वा ले, और साथ में उस प्रॉपर्टी का राइट क्लेम कर सकता है हस्बैंड, ये बोल करके कि मैंने लव एंड अफेक्शन में प्रॉपर्टी इसके नाम कराई थी, इसके जो फंड्स थे, जो प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा दिया गया था वो मैंने ही दिया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए वकील साहब, जैसे पत्नी तो घर पे रहती है, पति काम करता है, उसका वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। अब आपने बताया कानूनी तौर पर सजा तो उसे नहीं मिलेगी, पत्नी डिवोर्स मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है, एलुमनी मांग सकती है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि वो घर में इस बात को लेकर विवाद तो होगा ही, जाहिर सी बात है, तो और कुछ क्या कर सकती है पत्नी? देखो अभी कुछ टाइम से ना एक डिबेट चल रही है मैरिटल रेप को लेकर के। हाँ, और मुझे लगता है मैं तो वैसे इसके फेवर में नहीं हूँ, पर्सनली मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैरिटल रेप पे अगर कुछ आया तो ऐसे केसेस के अंदर मैरिटल रेप की FIR होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि फिर बीवी ये बोलेगी भाई ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ जा करके तो ये मजे लेता है और घर में आकर के मेरे साथ रेप करता है मेरी इच्छा के विरुद्ध। तो देखो अभी तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, फिलहाल के कानूनों के हिसाब से तो उसके पास यही 2 राइट हैं। वो इसके अलावा प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है, एलिमनी मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग लेगी, बच्चों की कस्टडी ले जाएगी अपने साथ, प्रॉपर्टी ले जाएगी हस्बैंड की। अब अगर हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना ही है और सब कुछ छोड़ने को तैयार है तो ठीक है, वाइफ कुछ नहीं कर पाएगी फिर। तो लड़कियों के पास, महिलाओं के पास कानून ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन लड़कों को सिर्फ एक ही अधिकार दिया है कि वो डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोर्ट को लगेगा डाइवोर्स देना है तो ही वो देंगे। अगर लगेगा कि काम चल सकता है, एक कूलिंग पीरियड जो 6 महीने का दिया जाता है, काम चल सकता है तो चलाया जा सकता है। तो आप कानूनी सज़ा तो आपको नहीं होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएं। तो जो भी कुछ कानूनी जानकारी थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके वो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर तो वो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। बाकी दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।